जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लाइव हैं फेसबुक पे और सेशन नंबर 7 आज हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हमने फेसबुक पिक्सेल ट्रैकिंग लगानी है, एपीआई लगानी है और कोशिश करेंगे अगर कोई कस्टम इवेंट भी लगा सके। तो कल का हमारा जो सेशन नंबर 6 था, स्क्रीन का व्यू यहाँ से देखें, स्क्रीन का व्यू सही नहीं आ रहा। अभी देखें, अभी एक ये वाली साइड का ये इधर करना ऐसे ऐसे हाँ ठीक है, इधर से आई डोंट नो, मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ कि ये अच्छा वही है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपलोड होनी है। हाँ, वो जो यूट्यूब पे भी अपलोड होगी ना गाइस। अच्छा, अगर ये स्क्रीन पे आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा ना फेसबुक पे, तो डोंट वरी, हम इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रॉपर अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है वहाँ पे, तो उम्मीद है कि वो सही रहेगी। ठीक है। अच्छा, आज का सेशन, कल का सेशन जो था ना, वो एंड किया था हमने कि बिज़नेस मैनेजर क्रिएट किया, उसमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, डाटा सेट क्रिएट किया, ऐड अकाउंट क्रिएट किया। तो लास्ट पे हमने रोका था कि कल हमें ट्रैकिंग इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, तो वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक चीज़ जो है, वेरी बेसिक, वेरी इजी, अगर किसी को नहीं आती तो ये उसके लिए है। सबसे पहले कि आपने अपना स्टोर क्रिएट करना है। उससे भी पहले आपने जो बिज़नेस मैनेजर क्रिएट किया था उसकी एक्सेस कैसे किसी और बिज़नेस को एज ए पार्टनर देनी है आपने। तो पहले मेक श्योर करना है आपने उस बिज़नेस मैनेजर में आना है जो क्रिएट किया था आपने, उसकी बिज़नेस सेटिंग्स में आपने आना है जनाब, और जिस बिज़नेस मैनेजर को एक्सेस देनी है उसके बिज़नेस मैनेजर में आके ब्राउज़र में आना है। ब्राउज़र में से उसकी बिज़नेस आईडी को पिक करना है आपने यहाँ से, और जिस बिज़नेस मैनेजर, जो नया बिज़नेस मैनेजर था, उसमें आके आपने पार्टनर्स पे क्लिक करना है। पार्टनर में एक्सेस करके आपने पार्टनर टू असाइन एसेट्स टू ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि आपने दूसरे बिज़नेस पार्टनर को अपने बिज़नेस मैनेजर की एक्सेस या एसेट्स की एक्सेस देनी है। यहाँ पे आगे पार्टनर आईडी, बिज़नेस आईडी लगानी है। नेक्स्ट, अब आपने 1 बाय 1 सारे एसेट्स पे आना है और उसकी एक्सेस लेवल को ऑन करना है। किस लेवल तक, नॉर्मल एक्सेस देनी है या एडवर्टाइज़र एक्सेस देनी है या एडमिन एक्सेस देनी है। तो मोस्टली मैं एडमिन एक्सेस देता हूँ ताकि जो बिज़नेस या एजेंसी जिसको हम एक्सेस दे रहे हैं वो इजीली अपने टीम मेंबर्स को भी ऐड कर पाए, बार बार हमारे सरदर्द ना बने, राइट। तो वेरी इजी, ये 1 बाय 1 आप सारे एसेट से जाएंगे, पेजेस, ऐड अकाउंट्स, कैटलॉग, इंस्टाग्राम अकाउंट, पब्लिशर, ब्लॉग्स, कस्टम, कन्वर्जन्स, डोमेन्स, सारी आपने पूरी लिस्ट से गुजर के जब आपको लगेगा कि ये सारी एक्सेस हो गई है तो आपने सेव चेंजेस कर देने। ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन पूछ रहा है जी, दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प अस ए कंसल्टेशन जी एक्ट एज एन एजेंसी फॉर माई बिजनेस। ये आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है, और ये मैं तीनों ऑप्शन सेलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ये तीनों अप्लाई होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सेस तो दे दी, अब मैं आ गया हूँ जिस बिज़नेस मैनेजर में एक्सेस दी है उसमें मैं आऊँगा बिज़नेस सेटिंग्स के अंदर चेक करने के लिए कि मुझे प्रॉपर एक्सेस मिल गई है कि नहीं। सही। अब इसमें आके मैं जाऊँगा बिज़नेस सेटिंग्स में। नेट इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, बेयर विद मी गाइस, और उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। बिज़नेस सेटिंग्स में आए और इसमें आपने देखना है कि ऑटोमेटिकली एक्सेस आ चुकी होगी। अगर शो नहीं होगा तो बिज़नेस मैनेजर के अंदर एक रिक्वेस्ट्स का बटन होता है लेफ़्ट कॉलम में लास्ट पे, उस रिक्वेस्ट्स में जाके आपको एक रिक्वेस्ट रिसीव हो चुकी होगी। अगर नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, मुझे वो लगाना पड़ेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो मुझे मोबाइल से ही लेना पड़ेगा। तो मैं मोबाइल की वीडियो शायद बंद ना हो जाए, मैं देखता हूँ कि अगर उसके बगैर ही नहीं होती, दोबारा इधर से स्टार्ट हो गया।
एक सेकेंड। आप इसको ख़त्म करें, ये चलता रहेगा, वापस आएंगे पास हो जाएगी इसको फिर। अच्छा जी 702 बोलिएगा 702 824। अच्छा ये आपने देखा जी, मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन लगा दिया है। अब ये लॉगिन हो रहा है। अब ये मुझे अकाउंट वेरीफाई। अच्छा जब जी आप बिज़नेस मैनेजर लॉगिन करेंगे काफ़ी देर के बाद, तो वो आपको हमेशा वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा। क्योंकि मैंने ये ओपन नहीं किया था, तो आप अब मुझे ईमेल वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। इवन दो कि मैं वेरीफाइड हूँ ऑलरेडी, फिर भी एज ए सिक्योरिटी मेजर फेसबुक की तरफ से मुझे ये ईमेल वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, जो कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अच्छा मैं ईमेल लॉगिन कर रहा हूँ और इधर से मैं आ गया। ये मुझे कोड निकालना होगा ईमेल से। अब इसका प्रोसेस देख रहे हैं। सिक्योरिटी मेजर्स आपकी बहुत ज़रूरी है। 2 फैक्टर भी लगाओ, और थोड़ी देर बाद भी आप बिज़नेस मैनेजर लॉगिन करें तो वो आपसे रिक्वायर्ड करे इस चीज़ को। और फिर ईमेल पे भी डबल वेरिफिकेशन लगी हुई है। अगर देखें मैंने उस पर कोड भेजा है तो मुझे दूसरी ईमेल से वेरिफिकेशन कोड भेज के इधर आना पड़ा। अब मैं इस पे देखता हूँ कि मुझे मेटा की तरफ से कोड आ गया कि नहीं। समटाइम्स ये बहुत लेट भी कर देता है, तो अगर तो ये थोड़ा लेट ही रहता है तो मैं इसको उसकी एग्जिस्टिंग टैब से ही चला जाऊंगा लॉगिन करने के लिए। तो जी सीम्स लाइक कि यहाँ पे चीज़ें डिलेड हैं, थोड़ी सी कोड नहीं आ रहा, तो मैं करता हूँ, इनिशिएट करते हैं अपना प्रोसेस। अच्छा सबसे पहले मैं शॉपिफाई पार्टनर हूँ, मैं शॉपिफाई पार्टनर में लॉगिन करूँगा। मैं अपना एक डमी स्टोर क्रिएट करूँगा जो कि डेवलपमेंट स्टोर होगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था। अब मैं स्टोर का नेम देता हूँ जी, जो भी है सही है। अब स्टोर का नेम मैंने दे दिया, लोकेशन दे दी, ऑनलाइन एंड इन पर्सन दोनों चीज़ें होंगी। अभी मैं कोई पॉइंट ऑफ सेल यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं फ़ौरन, ये सेकंड्स में होता है। देखिए ये डमी स्टोर क्रिएट हो रहा है। अगर आप शॉपिफाई $1 ट्रायल भी देख सकते हैं। आई डोंट नो कि वो चल रहा है कि नहीं। अभी मैं स्टोर ये क्रिएट कर रहा हूँ और अब वो मुझसे लॉगिन मांग रहा है जी। और अच्छा इससे पहले हम 6 सेशन रिकॉर्ड कर चुके हैं और वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। जिस बंदे ने वो देखने हैं 0 से वो जाके, और छोटे छोटे हैं 30-35 मिनट के, 25 मिनट के। तो मैं स्टेप बाय स्टेप, ये ओरिजिनली ट्रेनिंग हमारी इंटरनल टीम के लिए डिज़ाइन की गई थी, लेकिन ये इन्होंने मुझे पुश किया, शिवान भाई ने, अतीक भाई ने, कि पब्लिकली भी इसको पोस्ट किया करें। आल्दो कि चाहे हम रैंडमली कर रहे हैं इसको, किसी एक बंदे का लाजमी फ़ायदा होना चाहिए जिसको नहीं आता, तो वो इजीली इसको टेक ऑन कर सके और सीख सके बेसिक चीज़ों को। अच्छा ये स्टोर बन चुका है। अब हमने करना क्या था जी, हमने करना था पिक्सल इंटीग्रेट करना था, राइट। अब मैं करूँगा, मुझे 1 सेकंड दे दें, मैं ईमेल चेक कर रहा हूँ। अगर आ गई तो इधर से फ्लॉलेस इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगी शॉपिफाई के साथ। अगर नहीं हो रहा तो मैं जाऊँगा जनाब अपनी दूसरी टैब में, मैं इधर ऐड अकाउंट्स में आऊँगा और अपना एड्स मैनेजर में जाऊँगा मैं यहाँ से। ठीक है, अब एड्स मैनेजर में आके ऑल टूल्स में आके इवेंट्स मैनेजर में आऊँगा मैं। अच्छा शॉपिफाई की इंटीग्रेशन बहुत फ्लॉलेस है, सिंपल है, वेरी इजी टू यूज़। अगर आपके पास वो स्टोर नहीं भी कोई बना हुआ डमी, तो आप शॉपिफाई पार्टनर एक्सेस पे अकाउंट बनाएं। आई डोंट नो कि वो अब फ्री करने दे रहे, फ्री है डेफिनेटली। उसके अंदर 1 मिनट में डमी स्टोर बन जाता है, राइट। अब मैं आया हूँ डाटा सोर्सेज पे, क्योंकि ये पिक्सल क्रिएट हो चुका है, डाटा सेट आईडी है, अब इसे डाटा सेट आईडी कहते हैं। तो क्रिएट तो ये हो चुका है लेकिन अभी इंटीग्रेटेड नहीं है, राइट। मैं सेटिंग्स टैब में आऊँगा।
और इसमें 3-4 चीज़ों का आपने ख्याल भी रखना है, वो मैं अभी पहले तो ये ऑटोमेटिक वेबसाइट मैचिंग जो है ये ऑन होना चाहिए, और इसके अंदर जितनी भी ऑप्शंस हैं ये सारी ऑन करनी है। दूसरा, इवेंट्स ट्रैक इवेंट्स ऑटोमेटिकली, ये भी आपने टर्न ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने चूज़ पार्टनर इंटीग्रेशन करना है, और शॉपिफाई वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस करेंगे। मे बी नेक्स्ट सेशन में हम वर्डप्रेस कवर करें, और इसके अलावा हम कवर करेंगे जी, शायद अगर हो सका तो टैग मैनेजर भी कवर करेंगे। अभी आज के लिए सेशन छोटा ही रखते हैं, ठीक है। और शॉपिफाई को इंटीग्रेट करते हैं हम। शॉपिफाई इंटीग्रेट करने के लिए शॉपिफाई सेलेक्ट किया, और अब हम जाएंगे शॉपिफाई पे, लॉगिन करेंगे, और मैं अपनी इधर इसी टैब में से आ जाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी खोली हुई थी शॉपिफाई की, और मैं इधर आता हूँ, तो मैं इधर आता हूँ सेल्स चैनल पे, लेफ़्ट कॉलम में मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑफिशियल ऐप, ठीक है। वेरी सीमलेस, वेरी बेसिक इंटीग्रेशन। ये इस इंटीग्रेशन के साथ आपने ये ऐप इंस्टॉल करनी है। ये प्रोसेस ऐसा है कि आपकी कन्वर्जन एपीआई भी इम्प्लीमेंट हो जाती है। शिवान भाई, अभी तक आपको लगता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो मुश्किल हैं, मुश्किल है, समझ नहीं आ रही, देख रहे हैं? अच्छा, इंस्टॉल ऐप कर लेनी है ये, ठीक है। अब डमी स्टोर नहीं होता तो एक्चुअल स्टोर भी होता तो सेम प्रोसेस था। अब मैंने ये ऐप इंस्टॉल की। अब इसमें ये है कि बिज़नेस मैनेजर, ऐड अकाउंट, डाटा सेट आईडी, सारी एक्सेस आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए सेम यूज़र पे। तो आपने गेट स्टार्टेड करना है। इंस्टॉल करने के बाद कनेक्ट करना है अपना अकाउंट फेसबुक का बेसिकली। अब मैं कंटिन्यू एज मलिक करता हूँ, तो मेरे पास इस पे बिज़नेस मैनेजर की एक्सेस अभी एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि वो ईमेल अभी तक नहीं आई वेरिफिकेशन वाली। या मैं उसको एक चीज़ और करता हूँ, इग्नोर करता हूँ ईमेल को बिज़नेस सूट में। लेट्स से मैं इसको भी क्लोज़ करता हूँ, लेकिन वो मुझे आगे नहीं जाने देगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ से एक बार, अगर इधर से ही हो जाएगा तो फ्लॉलेस इंटीग्रेशन हो जाएगी। नहीं हो रहा यहाँ पे, चलें उधर ही जाते हैं हम अपने शॉपिफाई पे, कनेक्ट अकाउंट। और अब इसके प्रोसेस के लिए मुझे लगता है मुझे शॉपिफाई पार्टनर उसी टैब पे ले जाना चाहिए जिधर मैंने बिज़नेस मैनेजर खोला हुआ है। तो मैं आता हूँ जी, शॉपिफाई पार्टनर अपना इधर खोलता हूँ मैं, ताकि इजी हो जाएगा। अब मैं इसमें, मेरा ख्याल है ये वाला था, शॉपिफाई पार्टनर लॉगिन। तो देखिए, जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे लाइव हो, इश्यूज़ आ जाते हैं तो आपने पैनिक नहीं करना, रिलैक्स हो के, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन रिलैक्स हो के आपने उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, ताकि जो बंदा देख रहा है या जो देखेगा उसको इजीली अंडरस्टैंड हो सके चीज़ें, ठीक है। अब मैं अपना अकाउंट चूज़ करता हूँ यहाँ पे, कंटिन्यू। अब मैं पासवर्ड देता हूँ, पासवर्ड वो कह रहा है इनकरेक्ट है। अब मैं दूसरा पासवर्ड देखता हूँ, मैंने पासवर्ड कहाँ पे रखे हुए हैं। स्विच कर दूँ? नो 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 इशू। अच्छा, मैंने ये किया, ये सिर्फ डमी अकाउंट है ना, इसमें अगर कोई ले भी लेता है ना तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई देख भी लेता है तो ये वैसे भी वो ऑटोमेटिकली जब मैं काम कर लूँगा मैं इसको रिमूव कर दूँगा अकाउंट को। अच्छा, 1 सेकंड के लिए मुझे मोबाइल रोकना पड़ेगा 2 फैक्टर के लिए। और शॉपिफाई, अच्छा ये मैं आया 876403।
अच्छा 1 मिनट के लिए शायद वीडियो स्टॉप हुई थी। अब मैं लॉगिन कर लिया मैंने, मैं आ गया हूँ जी अपने शॉपिफाई स्टोर में, ताकि फ्लॉलेस इंटीग्रेशन हो सके। ठीक है, अब मैं आया हूँ सेल्स चैनल में। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐप को मैं इंस्टॉल करूँगा। शॉपिफाई इंस्टॉल हो चुकी है तो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा। अब मैं अपना फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट करूँगा ट्रैकिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये मैंने अलाउ किया। इस प्रोसेस से आपने गुजरना है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, अब आपने अपना जो बिज़नेस मैनेजर जो मेन है उसी को कनेक्ट करना है। डाटा शेयरिंग आपने मैक्सिमम पे करनी है। ये बेसिकली आपकी कन्वर्जन एपीआई है, जिसको अगर नहीं पता तो ये है शेयर डाटा जो लिखा हुआ है, ये सेकंड स्टेप पे आपने मैक्सिमम पे करना है इसको। तो ये आपकी कन्वर्जन एपीआई ही ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये शॉपिफाई इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब आपने डाटा सेट आईडी जो है मेक श्योर कि ये मैंने 161 आ रहा है लास्ट पे, और मेक श्योर कि इवेंट्स मैनेजर में जाएं और उसको मैच करें लास्ट पे 2161। मैच करने से अगर मैच हो रही है तो इसको कनेक्ट करें। आई एग्री विद द टर्म्स, सबमिट फॉर रिव्यू। तो ये मेरा हाल 1 या 2 या 3 मिनट लेगा मैक्सिमम, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिस करते हैं लोग कि इंटीग्रेट करके सारा कुछ छोड़ देते हैं यहाँ पे कि ट्रैकिंग भी लग गई है, एपीआई भी लग गई है। नहीं, आपने यहाँ पे जब ये प्रोसेस हो जाएगा, आपने पब्लिश प्रोडक्ट्स, ये राइट साइड पे लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं स्टोर पे, अभी मेरे स्टोर पे तो कोई प्रोडक्ट नहीं है। लेट्स से मैं डमी प्रोडक्ट ऐड करता हूँ आपकी ईज़ के लिए। ठीक है, और मैं कोई डमी इमेज लगा देता हूँ अगर कोई भी मेरे पास पड़ी हुई है। लेट्स से ये, ठीक है, उसका वेट क्या है, उसकी इन्वेंट्री क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है, मैं लिख देता हूँ 1000। ठीक है, अब मैं कलेक्शन को भी दे देता हूँ कि ये भाईजान होम पेज पे रहेगी। प्रोडक्ट टाइप क्या है जी, टी शर्ट है। अब ये सारी चीज़ें मैंने दे दी। अब मैं सेव करूँगा। अब मैंने सेव किया इसको, कलर्स भी, ग्रुप्स भी आ गया, सारा कुछ आ गया। अब मैंने एक्शंस पे आना है, बल्कि इससे पहले भी 1 मिनट ठहर जाए। मैं फ़र्ज़ करें प्रोडक्ट्स अब थे आपके स्टोर पे ना। हाँ, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ जी, प्रोडक्ट शो नहीं हुआ। आई डोंट नो, शायद थोड़ा टाइम लेगा वो। प्रोडक्ट्स पे आए हम। हाँ, तो ये आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। जब प्रोडक्ट शो हो जाएगा, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, या मोर एक्शंस पे। अब इसने सेटिंग्स चेंज कर दी है थोड़ी सी, मैं देखता हूँ कि ये कैसे होगा इम्प्लीमेंट। या वो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो चुका है। मैं दोबारा आता हूँ, पब्लिश प्रोडक्ट्स, ये सिलेक्ट किया, मोर एक्शंस पे, डिलीट, एक्सक्लूड, इंक्लूड इन द मार्केट्स, ऐड टैग्स, रिमूव फ्रॉम द कलेक्शन। ये ऑटोमेटिकली उसने इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड इन सेल्स चैनल्स। ठीक है, यही है ऑप्शन। अच्छा, प्रोडक्ट पब्लिश पे क्लिक करके प्रोडक्ट्स पे आ जाएंगे, तो प्रोडक्ट्स सारे सिलेक्ट कर लेने हैं। ये 3 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है, इंक्लूड इन सेल्स चैनल्स, ये क्लिक किया तो आपने मेक श्योर करना है ये तीनों सिलेक्टेड हैं। ऑनलाइन स्टोर, पॉइंट ऑफ सेल, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अगर आप गूगल की इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं तो इधर गूगल की ऑप्शन भी वो देगा। टिकटॉक कर रहे हैं, टिकटॉक की ऑप्शन भी देगा। तो मेक श्योर आपने वो सारे सेल्स चैनल सेलेक्ट करके उसको इंक्लूड प्रोडक्ट्स करके पब्लिश कर देना है, ताकि सारे सेल्स चैनल पे वो अवेलेबल हो जाए। जब आप ये करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली कैटलॉग भी बन जाएगा। वन देख रहे हैं, ये कैटलॉग बन गया हुआ है, उसके अंदर सिंक होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली।
तो अपने कुछ नहीं करना। अच्छा, ये हो गया इंटीग्रेट। अब इस प्रोसेस में जब आप सेटिंग टैब में आएंगे तो आप यहाँ से शॉप भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आप किस रीजन में बना रहे हैं। यूएस में भी शायद शॉप ख़त्म हो चुकी है, और पाकिस्तान में भी आई थी थोड़ी देर के लिए, ख़त्म हो चुकी। बाकी किसी और कंट्री में जाएंगे तो शॉप बनाने का ऑप्शन भी वो दे देगा यहाँ पे। तो क्योंकि मैंने अपनी एग्जिस्टिंग कंट्री पाकिस्तान लगाई है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप लोगों को समझ आ जाए, तो हमारे पास शॉप की ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, ये अब आपकी ट्रैकिंग इम्प्लीमेंट हो चुकी है फॉर ई कॉमर्स स्टोर। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपको स्टोर दिखाने के लिए कि वाकई ट्रैकिंग लग चुकी है कि नहीं। मैंने स्टोर का लिंक ओपन किया, अब ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, और ये देखें जी, ये पिक्सल लग गया हुआ है। आई डोंट नो कि बहुत कम नज़र आ रहा होगा आपको, मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा। ये राइट साइड पे देख रहे हैं, ये ट्रैकिंग शो कर रहा है, लगी हुई है। अब मैं शॉप ऑल पेज पे आता हूँ, पिक्सल यहाँ भी ट्रैक हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब मैं प्रोडक्ट पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये व्यू कंटेंट भी ट्रैक कर रहा है। ये यहाँ पे शायद छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली आएगा ज़रूर। इसको मैं, ये सोल्ड आउट पे लिखा हुआ है, तो मैं इसको बाय नाउ अगर फ़र्ज़ करें करूँ तो ये अभी बटन तो ट्रैक कर रहा है लेकिन आगे नहीं जा रहा। लेकिन अगर इसको मैं स्टोर पे आके इस प्रोडक्ट को एडजस्ट करूं कि मेरे पास इन्वेंट्री अभी पड़ी हुई है भाईजान, तो इसमें मैं लगाऊंगा SKU इन्वेंट्री। मेरे पास 500 यूनिट्स की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और वेट इसका है जी 25 ग्राम। ठीक है, मैंने इन्वेंट्री ऐड कर दी। अब मैं स्टोर पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा इसको। अभी ये शायद 1-2 मिनट ले इस चीज़ को करने में। ये देखें, ट्रैकिंग हो रही है सारी। ठीक है, इंटीग्रेशन हमारी हो चुकी है, जो शॉपिफाई की पिक्सल ट्रैकिंग प्लस डाटा सेट, क्या कहते हैं उसे, कन्वर्जन API, वो ना शॉपिंग लग चुकी है। जी जी। अब मुझे कॉस्ट पा रही है जी 700 लेट से, तो ये भी मैं लगा दूंगा। और इसमें मैं एक और चीज़ करूँगा, मेक श्योर कि ये स्टेटस एक्टिव है, इन्वेंट्री भी है, सेव किया। शायद ये 1-2 मिनट लेगा, आई डोंट नो। अब मैं इसको करता हूँ, अभी भी वो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा, तो मैं इसको कर देता हूँ जी कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। ये ऑप्शन भी मैंने सेलेक्ट कर दी, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए। अब मैं आया हूँ स्टोर पे, दोबारा से आता हूँ ऑनलाइन स्टोर पे। ये ट्रैकिंग लगी हुई है पिक्सल की। प्रोडक्ट पेज पे आया मैं, व्यू कंटेंट ट्रैक कर रहा है, राइट। ऐड टू कार्ट पे आया मैं, ये ऐड टू कार्ट भी ट्रैक कर रहा है। शायद नज़र आ रहा होगा, छोटी सी स्क्रीन है, लेकिन जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा इसको वो प्रॉपर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, हाई क्वालिटी है। अच्छा, मैं इसको करता हूँ चेकआउट। ये हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ट्रैकिंग प्रॉपरली लगी हुई है कि नहीं। इनिशिएट चेकआउट भी हो गया। अब मैं यहाँ पे एक टेस्ट ऑर्डर करता हूँ, ठीक है, और अब मैंने टेस्ट ऑर्डर की सारी डिटेल लगा दी। अच्छा, सेव इन्फॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट टाइम, दिस स्टोर कैंट एक्सेप्ट पेमेंट्स राइट नाउ। अच्छा, ये इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये डमी स्टोर है। अगर हमने करना भी है तो मैं सेटिंग्स में जाके, ठीक है, चेकआउट में जाऊंगा। ये अगर सेटिंग आपने इम्प्लीमेंट करनी है, ये वाली ना, जो चेकआउट ऑन कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है,
अब थोड़ा सा, क्योंकि ये जब लाइव वीडियो कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम समटाइम्स आ सकती हैं, तो आपने सर रिलैक्स रहना है, क्योंकि आप समझा रहे हैं चीज़ों को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी हो के थोड़ा सा सेशन लंबा हो जाएगा, लेकिन चीज़ें समझ आनी चाहिए। अच्छा, मैं करता हूँ ऐड ए पेमेंट मेथड। अब मैं देखता हूँ कैश ऑन डिलीवरी इसमें दे रहा है कि नहीं। नहीं, क्योंकि ये डमी स्टोर है, मेरा ख्याल है इसमें शायद ये ना दे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अगर ऑप्शन है COD की। मेरा ख्याल अभी ये अच्छा, पेमेंट प्रोवाइडर में भी नहीं जा रहा वो। एक्टिवेट द टेस्ट पेमेंट प्रोवाइडर, और अगर मैं मैनुअल पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये ऑप्शन है भाई, आपने आना है सेटिंग्स में आके पेमेंट्स में आना है, पेमेंट्स में आके आपने ये लास्ट पे आना है मैनुअल पेमेंट मेथड, ये ऐड करना है। तो आपने कैश ऑन डिलीवरी वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है, इस पर जो भी डिटेल डालनी है, मैं डमी डिटेल डाल रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ कैश ऑन डिलीवरी, सही हो गया। अब मैंने एक्टिवेट कर दी, मैं स्टोर पे आऊँगा जहाँ से मैं ऑर्डर कर रहा था, चेकआउट पेज पे था, इसको रिफ़्रेश किया मैंने, तो ये देखें COD ऑप्शन आ गई है मेरे पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हर्डल्स आती हैं रास्ते में, तो आपने, अब मैं इसको, ये देखें चेकआउट तक ट्रैकिंग हो रही है, अब मैं इसको करूँगा कंप्लीट ऑर्डर। यू विल नीड टू टेस्ट पेमेंट गेटवे। अच्छा, अब वो कह रहा है जी इवन के कैश ऑन डिलीवरी भी ऑर्डर करने के लिए आपका टेस्ट पेमेंट गेटवे ऑन होना चाहिए, तो वो भी वहीं पे था। दोबारा हम गए सेटिंग्स में, पेमेंट्स में आए, ये सबसे ऊपर आ रहा है टेस्ट पेमेंट प्रोवाइडर, ये बोगस, ये ऑटोमेटिकली टेस्ट उसने शॉपिफाई ने हमें ऑप्शन दी हुई है, हमने इसको एक्टिवेट किया। तो इवन के कैश ऑन डिलीवरी ऑन करने के लिए भी टेस्ट पेमेंट मेथड ऑन होना चाहिए। मैंने रिफ़्रेश किया, COD सेलेक्ट किया, सेव इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट ऑर्डर। अब आप देख रहे हैं कि इसने ऐड पेमेंट इन्फो भी ट्रैक कर लिया। अब ये फिर कह रहा है कि टेस्ट पेमेंट, लर्न मोर अबाउट टेस्टिंग डेवलपमेंट स्टोर। अब मैंने एक्टिवेट तो कर दी है, शायद ये 1-2 मिनट ले उस चीज़ को प्रोसेस करने में, तो हम मोल से आपने रहना, कोई नहीं। अगर चीज़ें डिले भी हो रही हैं तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। लेट से मैं दोबारा आता हूँ स्टोर पे, शायद दोबारा हो जाए, ट्रैकिंग हो रही है, सारा कुछ चेकआउट तक हो रही है, तो मैं जल्दी से चेकआउट पेज तक चला जाता हूँ। सिर्फ हमने परचेज़ को वैलिडेट करना है, राइट। ये लग चुका है आई थिंक, ये मैं कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करूँगा। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये कंप्लीट करता है कि नहीं ऑर्डर। अच्छा कोई नहीं, ये ट्रैकिंग लग चुकी है, ये देखें ऑलरेडी। तो क्योंकि ये डेवलपमेंट स्टोर है तो अभी वो लास्ट प्रोसेस को कंप्लीट करने नहीं दिया, लेकिन उसका प्रोसेस यही है, आपने सेटिंग्स में आके, पेमेंट्स में आके टेस्ट पेमेंट प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट कर देना। अब ये मैंने किया हुआ है एक्टिवेट, या लेकिन उसको शायद 4-5 मिनट लगेंगे प्रॉपरली फंक्शन में आने में। तो ये हमारी ट्रैकिंग परचेज तक भी लग गई है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे उस पर भी कर सकता है, यूट्यूब में कमेंट कर सकता है जाके, और या मुझे फेसबुक लाइव पे कमेंट कर सकता है। सही हो गया। अब देखें कि ये स्टोर है हमारा, हम आ गए स्टोर की मेन होम पेज पे, और हम इसमें एक और चीज़ करते हैं छोटी सी, सेशन चल तो रहा है तो क्यों ना मैं आऊँगा ऑनलाइन स्टोर पे, मैं इसको करूँगा कस्टमाइज़।
हाँ थोड़ा सा स्लो है तो बेयर विद मी गाइस। अच्छा, ऑनलाइन स्टोर पे अगर आपने मैनुअली कोड डालना है, ये आप लोगों के समझा, ये देखें ये सारी चीज़ें यहाँ से चेंज होंगी, आपकी लोगो, कलर्स, लेआउट, एनिमेशन, बटन, जो भी आप करना चाह रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया के आइकन्स या लिंक्स पेजेस के, ये सेटिंग्स टैब में जब आपने आना है ऑनलाइन स्टोर में, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उधर नहीं खुलेगा। आपने कस्टमाइज पे क्लिक किया, बाय डिफ़ॉल्ट वो वहाँ नहीं खुलेगा, तो लेफ़्ट कॉलम पे सेटिंग का आइकन बना हुआ, ये डेवलपमेंट का सेक्शन है जो मेन खुला है, लेफ़्ट साइड पे सेटिंग का बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो जो बेसिक जिनको कोडिंग वगैरह ये वो नहीं आती, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कार्ड पेज से लेके ब्रांडिंग, कलर्स, मीडिया, सोशल मीडिया, सारी डिटेल्स वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये इजी टू रेडी कार्ड्स हैं जिसमें आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। सही हो गया। अब मैं वापस जाता हूँ, मैं सेटिंग्स में जाता हूँ एक बार, और जनरल सेटिंग में मैं आके ओके, अगर आपने किसी को एक्सेस देनी है, मेरा ख्याल इस यूज़र एंड परमिशंस में आके अभी 15 लोगों को मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि मेरा डेवलपमेंट, मैं शॉपिफाई पार्टनर भी हूँ, तो शॉपिफाई पार्टनर 15 लोगों को ऐड कर सकता है। वैसे आप प्लान्स पे जाएंगे 3 से 4 लोगों को मैक्सिमम आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कस्टमर, इसमें मैं देखता हूँ कि अगर मैं कोई ऐड कर पाया, जनरल में आके मैं देखता हूँ कि अगर मैंने कोई कस्टम इवेंट लगाना है या नहीं, तो वो कल नेक्स्ट सेशन जो हम करेंगे जिसमें हम वर्डप्रेस की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जो अगर कोई वर्डप्रेस स्टोर रन कर रहा है, और लास्ट पे हम देखेंगे कि गूगल टैग मैनेजर की इंटीग्रेशन कैसे होती है, उसमें जाके हम कस्टम इवेंट्स टेस्ट कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। अब मैं कोशिश देख रहा हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे चली गई है जिसमें मैं कोई ईमेल या कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालूँ। मैं डेवलपमेंट स्टोर में ये मुझे ऑप्शंस तो नज़र नहीं है देर, लेकिन शायद जल्दी में हूँ मैं तो इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे आके आपने पॉलिसीज़ डाल देनी है, लैंग्वेजेस, कस्टमर डाटा, क्या क्या डाटा कलेक्ट करना है आपने, और लास्ट पे मैं आ गया हूँ कि खैर इसको छोड़ते हैं अभी, मैं आता हूँ ऑनलाइन स्टोर पे, कस्टमाइज पे। अब लेट्स से कि मैं कोई चीज़ यहाँ से डायरेक्ट, ये जो शॉपिफाई का बिल्ट इन है, ईमेल साइन अप, ये मैंने लगा दिया, ऑलरेडी लगा तो हुआ था, फिर भी मैं एक आधा और सेक्शन डालता हूँ जिसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ये डल गया, ठीक है, यही मैं करना चाह रहा था। अब मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल दिया होम पेज पे। अब छोटी सी कस्टम कन्वर्जन ट्रैकिंग हमने लगानी है, वो हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि हम शॉपिफाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो हमें उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक मिनट मैं ये रिफ़्रेश कर लूँ कि शॉपिफाई कनेक्ट हो गया कि नहीं। अच्छा, चूज़ पार्टनर अभी तक इसने क्यों नहीं किया, क्योंकि उधर से इम्प्लीमेंटेशन हो गया, तो इधर से सिर्फ हमने ये प्रोसेस लाजमी करना है, वरना सिंक्रोनाइजेशन है वो प्रॉपर्ली नहीं होगी। ये हमने कर तो लिया उस चीज़ को, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, ये एक्टिव शो कर रहा है, नेक्स्ट। तो अब वो कह रहा है कि अगर आपने टेस्ट इवेंट करने हैं तो वो वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एपीआई भी इम्प्लीमेंट हो गई, शॉपिफाई भी यहाँ पे शो हो गया। अब मैंने करना है क्रिएट अलाउ लिस्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। इवेंट्स मैनेजर के अंदर ही रहते हुए सेटिंग्स में, सेटिंग्स के नीचे लास्ट पे आएगा क्रिएट अलाउ लिस्ट, तो इसमें सिर्फ आपने अपना जो मेन स्टोर की डोमेन है उसको अलाउ लिस्ट में ऐड करना है, उसकी डोमेन एंड सब डोमेन्स कंफर्म करना है आपने, और बाकी जो डोमेन्स होगी वो ऑटोमेटिकली डिसअलाउड लिस्ट में चली जाएंगी। डेट मीन्स के कोई डमी किसी ऐप के कोडिंग से कोई गलत ट्रैफिक नहीं आ रही, रोबोट ट्रैफिक नहीं आ रही, तो ये स्टेप भी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अब
डाटा रिस्ट्रिक्शंस को आपने अब ऑफ ही रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना आपने। और इसमें एक और चीज़ थी, ऑटोमेटिक इवेंट लॉगिंग फॉर फेसबुक SDK। ये तो अगर किसी की ऐप है, टैब का बिज़नेस है, जैसे कोई गेम है या कोई भी ईमेल मार्केटिंग की ऐप है, अगर वो ऐप की मार्केटिंग करना चाह रहा है तो ये उसके लिए ट्रैकिंग। अच्छा, ये ऑटो ट्रैकिंग की एक और ऑप्शन नहीं आई है कि व्हेन टर्न ऑन ऑटो ट्रैकिंग एड का न्यू कैंपेन्स दैट यू क्रिएट विल डिफ़ॉल्ट टू दिस सेटअप फॉर ऑफलाइन ट्रैकिंग। तो मेक श्योर कि ये भी आपने ऑन करनी है कि ये डाटा सेट ID जो है, अगर कोई ऑफलाइन कन्वर्जन्स भी हो रही है, वो कोशिश करेगा कि एज़ मच एज़ पॉसिबल कि उस ट्रैकिंग को भी पिक्सल में इनसाइट्स को ऐड करें। ठीक है, ये सेव कर दिया मैंने। और इसके अलावा मैं कोई चीज़ भूल तो नहीं रहा। हाँ, ये ओवरव्यू में हम आए, हमने देखना है कि इवेंट हमने कोई जो परफॉर्म किए हैं वेबसाइट पे, वो ट्रैकिंग शुरू भी हुई है कि नहीं, ये देखें। ठीक है, क्योंकि हम सिंगल यूज़र हैं तो ये ट्रैकिंग यहाँ पे इवेंट्स होना शुरू हो गए। वो बता भी रहा है 1 इंटीग्रेशन है, ये डाटा सेट ID है, कनेक्टेड कैटलॉग ये है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ की कन्फ्यूजन आ जाती है कि मल्टीपल लोग जब ये बना रहे होते हैं ना, स्टोर इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, उनके पास मल्टीपल बिजनेसेस की एक्सेस होती है। ठीक है, मल्टीपल शॉपिफाई कैटलॉग स्टोर बन जाते हैं, तो वो नाम सेम ही रहता है। तो आपने कैटलॉग्स में आना है जनाब, ये सब बड़ा क्रूशियल स्टेप है क्योंकि मिक्सअप हो जाते हैं कैटलॉग्स। ठीक है, अब पहले तो आपने एसोसिएट देखना कि आपका करेक्ट पिक्सल है लगा हुआ है कि नहीं इसी कैटलॉग्स के साथ। सही हो गया, ये शो कर रहा है डेफिनेटली हमारा ही पिक्सल है 2161 और ये ट्रैकिंग कनेक्शन ऑन है। अब दूसरा स्टेप आपने ओपन इन कॉमर्स मैनेजर में जाना है। कॉमर्स मैनेजर में आके आपने लेफ़्ट साइड पे ही ये डाटा सोर्सेज पे आके फिर एक बार डबल वेरीफाई कर लेनी है चीज़ें सिंक्रोनाइज हो रही हैं सक्सेसफुल कि नहीं हो रही हैं। इवेंट्स पे भी क्लिक करना है, ये वही शॉपिफाई का और पिक्सल का जो कनेक्शन है कैटलॉग के साथ, ये वो भी शो कर देगा आपको। यहाँ पे मैनेज कनेक्शंस पे आएंगे आप, तो जब आप देखेंगे तो वो शो हो रहा है यहाँ पे भी, ये वही चीज़ जो हमने उधर से देखी है। अच्छा, मेन चीज़ सेटिंग्स पे आना है, लेफ़्ट कॉलम पे कैटलॉग के अंदर रहते हुए। ये आपने बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री, अगर आप यहाँ पे नहीं हैं तो आप इसको कर दीजिएगा। मैं जैसे कि मैं ये डमी स्टोर है पाकिस्तान के लिए बना रहा हूँ, तो ये उर्दू एंड पाकिस्तान मैं इसको सेव करूँगा, ये बहुत ज़रूरी है। फिर कैटलॉग पे आना है आपने। अब यहाँ पे आके कैटलॉग के ऊपर आपने एडिट करना है और इधर से आपने शॉपिफाई कैटलॉग का नाम चेंज करना है। जैसे मेरे बिज़नेस का नाम ये है, ठीक है, मैंने इसको सेव किया। तो मेक श्योर करना है कि कोई भी यही मेन चीज़ है कि नाम लाजमी चेंज करना है ताकि आपके पास वो ना हो, कन्फ्यूजन ना हो बार बार। अब जब आप आके इवेंट्स मैनेजर में जब आएंगे, जब आप लेट्स से, अच्छा अब इसको एडवर्ड्स मैनेजर कह रहा है फेसबुक, एड्स मैनेजर की बजाय मैं क्रिएट करूँगा कैंपेन, डमी कैंपेन है, सेल्स है, एडवांटेज प्लस है या मैनुअल है, जो भी है, इट डजेंट मैटर। आपने कैंपेन लेवल पे रहते हुए देखना है कि सारे इवेंट ठीक हैं और इस पर वो कहाँ चला गया है, शॉपिफाई कैटलॉग, हाँ ये मैंने कैटलॉग ऑन किया है। ठीक है, ये ऑन है। अब आपको एग्जैक्ट आपके बिज़नेस का ही कैटलॉग नेम शो होगा यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लोग नहीं करते तो मिक्सअप हो जाती हैं चीज़ें, फिर वो सोच रहे होते हैं यार 15-20 कैटलॉग्स मैनेजर है, अब समझ नहीं आ रही, फिर मैनुअली देखना पड़ता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने, अच्छा ये भी चीज़ हो गई। अब मैं कहाँ पे था, मैं वापस जाता हूँ उधर ही जहाँ पे मैं था। एक सेकंड, एक और चीज़ आप लोगों को बतानी है मैंने लास्ट। वैसे तो ये सेशन था कि
शॉपिफाई के साथ फेसबुक डेटा सेट आईडी प्लस कन्वर्जन एपीआई कैसे इंप्लीमेंट होनी है और टेस्ट इवेंट्स, ये सारा हो चुका है। अब फिर भी ये क्रूशियल चीज़ें हैं जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो आपने फिर बिज़नेस सेटिंग्स में आना है आपने जनाब, और आपने कॉमर्स मैनेजर के अंदर जो आपको मिलेगा डाटा सोर्सेज के अंदर, अगर आपको नहीं मिल रहा तो यार वैसे तो ये इस फेसबुक चेंज करता जा रहा है चीज़ों को। लेट्स से मैं कैटलॉग पे आया, इसको मैंने खोला कॉमर्स मैनेजर में। अच्छा ये देख रहे हैं उसने चेक मार्क किए हुए हैं, ऐड बेसिक इन्फो, सेट परमिशंस, कनेक्ट टू ट्रैकिंग, अपलोड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे आपने पीपल भी देख लेने हैं किस किस के पास ये एक्सेस है, और एसोसिएट एसेट्स भी देख लेने हैं किस ऐड अकाउंट के साथ, किस आईडी के साथ ये इंटीग्रेटेड है। अब मैं आ गया हूँ इधर कैटलॉग में। लेफ़्ट साइड पे कॉलम में आ रहा है सेट्स। सेट मीन्स कि आप यहाँ पे कलेक्शंस बना सकते हैं जो आपके कैटलॉग में शो होंगी। अब मैं करता हूँ जी क्रिएट सेट, यूज़ फ़िल्टर, या मैनुअली भी। अब मेरे पास लेट से मैं कहता हूँ मुझे पता है मेरे 5-6 प्रोडक्ट्स विनर हैं, मैं उनका सेपरेट सेट बनाना चाह रहा हूँ ताकि मैं डीपी एड्स रन करूँ तो मैं खाली उस सेट के लिए रन करूँ। तो उसका ये प्रोसेस है। यहाँ पे आके आपने लेट से टी शर्ट्स दी हुई हैं, आप टी शर्ट सेलेक्ट करेंगे। मैंने तो एक ही प्रोडक्ट डाला था तो मुझे एक ही आएगा, राइट। अगर तो आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। आप अगर अब आप उसको सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट, ये नीचे क्रिएट क्लिक करेंगे, वो सेट बन जाएगा। तो फिर जहाँ पे आप आके कैंपेन क्रिएट कर रहे होंगे तो कलेक्शंस या सेट्स भी शो करना शुरू कर देगा, राइट। तो ये क्रूशियल छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और आपको आने चाहिए। जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ काम करें आपको पता होना चाहिए ट्रैकिंग कैसे इंप्लीमेंट होगी, प्रॉपर एक्सेस कैसे जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ों देखनी है जो ऑन होनी चाहिए, और कौन कौन से इवेंट ट्रैक करने हैं। इसमें एक लास्ट चीज़, इस सेशन को क्लोज़ करने से पहले मैं जाता हूँ इवेंट्स मैनेजर पे, सही है। अच्छा, जिस किसी को कोडिंग के साथ इम्प्लीमेंट करना नहीं आता मैनुअल इवेंट या कस्टम इवेंट, वो इसके मेटा के बिल्ट इन इवेंट सेटअप टूल को यूज़ कर सकता है। तो मेरी कोशिश है कि कुछ ना कुछ आपको मिले, अगर आप देख रहे हैं या बाद में देखेंगे। सेटिंग्स टैब में आना है इवेंट्स मैनेजर में, आपने करना है ओपन इवेंट सेटअप टूल। आपने अपने स्टोर का लिंक उठा लेना है, इवेंट सेटअप टूल में यहाँ पे आके वेबसाइट यूआरएल देना है, ओपन वेबसाइट। क्योंकि पिक्सल ये तभी काम करेगा जब पिक्सल ऑलरेडी अटैच्ड होगा, ठीक है, समझ आ रही। ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ फेसबुक पे। वैसे ये यूट्यूब पे प्रॉपर रिपोर्टिंग होगी, सॉरी यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा तो उसमें ये सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड होगी। अच्छा, जब आपने इवेंट्स मैनेजर में आके यहाँ से यूआरएल दे के स्टोर का, ये डमी स्टोर है, तो ओपन किया तो ये चीज़ ओपन हो गई, ठीक है। अब आप मैनुअली आपने अगर कोई बटन ट्रैक करना है या यूआरएल ट्रैक करना है, कुछ भी अगर आपने करना है, लेट से मैं कहता हूँ ये शॉप नाउ बटन ट्रैक हो, मैं करूँगा जी ट्रैक न्यू बटन। अब मैं ये बटन सेलेक्ट, अब उसने बटन्स हाईलाइट कर दिए हैं कि वेबसाइट पे कौन कौन से बटन्स हैं, ठीक है। ये कस्टम ट्रैकिंग है इवेंट सेटअप टूल से, जो बहुत ही सिंपल और इजी है। मैंने सेलेक्ट किया बटन, शॉप नाउ है। अब मैं क्योंकि ये कलेक्शन पेज पे लेके जा रहा है तो मैं इसको, ये एग्जांपल के लिए मैं इसको करता हूँ कस्टमाइज प्रोडक्ट, मैं इसको करता हूँ कन्फर्म, और ये इवेंट लग चुका है। अब कोई भी बंदा इस बटन पे आगे क्लिक करेगा वो कस्टमाइज प्रोडक्ट का इवेंट फायर होगा। अब जो मेन चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि बेसिक चीज़ जो ट्रैक करने वाली है, वो है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर कोई सबमिट करता है तो वो क्या ट्रैक होना चाहिए। मैं इसको करूँगा ट्रैक न्यू बटन, दोबारा से करता हूँ, मैं आपको करता हूँ ट्रैक न्यू बटन, और मैं सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ कि ये ट्रैक करना है, इस पे आया। अब इसका अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए, या तो हम इसे कॉन्टैक्ट ट्रीट करें या लीड।
तो लीड भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं इसको करूँगा कॉन्टैक्ट, इवेंट ट्रैक होना चाहिए। अब मैंने कंफर्म कर दिया, ठीक है, 2 इवेंट लागे। अब मैं कहता हूँ कि मेरा ये यूआरएल भी ट्रैक करना है, तो उसके लिए सिर्फ आपने ट्रैक यूआरएल करना है। जिस पेज पे होंगे वो ऑटोमेटिकली वो यूआरएल पिक कर लेगा, ठीक है। इस पे आके आपने लेट से आप कहते हैं जी ऐड टू विश लिस्ट, ये डमी इवेंट्स लगा रहा हूँ, आपने प्रॉपर लगाना है जो आप ट्रैक करना चाह रहे हैं। वैल्यू है इस पेज पे कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं जी कोई वैल्यू मैंने नहीं रिकॉर्ड करनी, सिर्फ यूआरएल ट्रैक करना है। और ये मैंने ऐड टू विश लिस्ट ट्रैक होना चाहिए, ये मैंने कर दिया कंफर्म, ठीक है। अब ये 3 इवेंट्स ट्रैक हो रहे हैं जो जो इवेंट सेटअप टूल के साथ हमने लगाए। अगर हम इसको मैनुअल भी लगाते जीटीएम के ज़रिए या कोडिंग के ज़रिए तो वो भी हो सकता था, लेकिन आपकी आसानी के लिए ये ऑप्शन भी अवेलेबल है इवेंट्स मैनेजर के अंदर, इवेंट सेटअप टूल में। क्योंकि बेसिक ट्रैकिंग जो ई कॉमर्स की होती है प्लस कन्वर्जन एपीआई तो इम्प्लीमेंट हो चुकी थी, जो आप पूरी वीडियो ये दोबारा देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, सही। तो ये इवेंट सेटअप टूल के ज़रिए मैंने ये किया। अब मैं इन इवेंट्स को टेस्ट भी करता हूँ, लेट से। अब मैं पहले रिफ़्रेश करता हूँ, ये ट्रैकिंग लगी हुई है यहाँ पे, ये आप शायद देख पा रहे हो। ये मैं फेसबुक वाले लोगों से मुखातिब हूँ, अगर वो बाद में भी देखेंगे ताकि उनको नज़र आए। अब मैं शॉप नाउ पे क्लिक करता हूँ तो उसने इवेंट ट्रैक कर लिया, ठीक है। अब मैं ये सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ, फिल करना कॉलम, मैं ये फिल करता हूँ लेट से, ठीक है। अब मैं इस पे ताकि आपको ये नज़र आए सेंड करता हूँ, ब्लैंक है ना, ये इसने ट्रैक कर लिया। अभी 1 सेकंड, ये क्या कह रहा है, मोबाइल रख दे टेबल। अभी नहीं, ये प्रॉपर थोड़ा सा नज़र आना चाहिए किसी को। अब ये फिल हो गया कि नहीं, 1 सेकंड, इसमें कोई प्रॉब्लम है, फॉर्म फिल क्यों नहीं हो रहा। उसको भी, उसका वो ब्लू खत्म करें, स्पेस देगा या जीमेल। अच्छा .com के आगे एकदम स्पेस दें, स्पेस। अब ठीक है, अब अच्छा ये ट्रैक हो गया यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं। अब मैं आपको इवेंट्स मैनेजर में भी दिखाता हूँ, शायद ये क्योंकि 1 इवेंट है तो मुश्किल से ट्रैक करेगा, कोशिश करते हैं। अगर तो ये शो होगा, अभी नहीं होगा ये क्योंकि नया नया पिक्सल है, नया नया स्टोर है, हर चीज़ नहीं है, तो ये सिंक्रोनाइजेशन अभी नहीं होगी प्रॉपर्ली। लेकिन देखते हैं, अगर मैं टेस्ट इवेंट पे जाता हूँ लेट्स से, इधर से भी एक टेस्टिंग कर सकते हैं। मैं स्टोर पे गया, होम पेज पे आया, यूआरएल पिक किया, टेस्ट इवेंट्स पे, ये देखें, ये देख रहे हैं ऐड टू विश लिस्ट भी ट्रैक हो रहा है, पेज व्यू, कॉन्टैक्ट भी, ये देख रहे हैं ना, ये भी ब्राउज़र पे है, इसको हम एपीआई के अंदर भी लगा देंगे। ये जो मैनुअल इवेंट्स होते हैं ना, इनको फिर मैनुअली एपीआई में डालना पड़ता है। ये देखें जो इवेंट सेटअप टूल के ज़रिए हैं वो ऑलरेडी, क्योंकि अभी कोई इतनी ज़्यादा इवेंट्स नहीं आ रहे, तो ये अभी हमें बता नहीं रहा कि ये एपीआई पे भी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं कि नहीं। इवेंट आईडीज़ भी ट्रैक कर रहा है, टाइम भी ट्रैक कर रहा है, ये देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट भी ट्रैक कर रहा है, ऑटोमेटिक इवेंट भी ट्रैक कर रहा है, विश ऐड टू विश लिस्ट भी ट्रैक कर रहा है, कस्टमाइज जो हमने मैनुअल लगाए हैं सारे। तो इस तरह से आपने सारे, अगर किसी ने प्रॉपर वीडियो वॉच नहीं की वो दोबारा से जाके देख सकता है। ये मैं अभी आधे घंटे तक यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, जो कि प्रॉपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, उस पर ज़्यादा बेहतर भी नज़र आएगा आपको। तो मेक श्योर कि यूट्यूब पे जाएं, मुझे मेरी क्या कहते हैं उसे, चैनल को, ये जिस तरह का मेरा फेसबुक पे प्रोफाइल है, विजिबिलिटी है, ब्रांडिंग है, उसी तरह यूट्यूब पे भी सेम है, सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो कल या परसों जब भी हम सेशन करेंगे, नेक्स्ट वाला सेशन नंबर 8, उसमें हम कवर करेंगे वर्डप्रेस ट्रैकिंग प्लस एपीआई इम्प्लीमेंटेशन, और अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम जीटीएम गूगल टैग मैनेजर के ज़रिए भी करेंगे, जो कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। और उसके बाद हम फिर जाएंगे गूगल
एनालिटिक्स 4 को प्रॉपर्ली कैसे सेटअप करना है, तो स्टेप बाय स्टेप, राइट। चलें इंशाल्लाह ताला, आप उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। और अगर कोई क्वेश्चंस, कोई कंसर्न है, यूट्यूब के कमेंट पे मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं, फेसबुक के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेरे दिया गया है, फेसबुक पे भी, लिंक्डइन पे भी, तो आप वहाँ से भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। थैंक यू सो मच।